कि चौथा जो उसूल है इसका आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया, अजान और अकामत के दौरान गुफ्तगू मत करें। क्यों? सबसे बड़ी हिकमत की बात यह है कि दुनिया के जितने बादशाहान हैं, जितने बादशाह हैं, वो सारे के सारे प्रोटोकॉल मांगते हैं और प्रोटोकॉल उनको दिया जाता है। जब भी कोई वजीर, कोई मशीर, कोई बड़ा बादशाह को गुजरता है, यहाँ तक कि चिड़िया पर नहीं मार सकती। और हमें उस वक्त बुलावा होता है किसका? सबसे बड़े बादशाह का। अल्लाह पाक की तरफ से बुलावा आता है इंसान को, किस बात का? कि आओ कामयाबी की तरफ। और कहा यह जाता है कि जब दुनिया के सबसे बड़े बादशाह की बात है और वो बात कर रहा है, उस वक्त प्रोटोकॉल का ये तकाजा है कि आप अपनी जुबान को खामोश रखिए, आप कोई गुफ्तगू ना करें। ये तमाम चीज़ें आपने जो अपनी ज़िंदगी में अपनाई हैं, ये हिकमत से खाली कोई चीज़ नहीं है। आप ये देखें कि खाना आप अंधेरे में खाएंगे तो उसका नुकसान आपको होगा। आप अगर अपने मुखलस दोस्त की गिबत कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, उसकी हसद की आग में जल रहे हैं, तो उसका नुकसान आपको होगा। हसद करने वाले के मुतल्लिक शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, सिर्फ एक बात है कि वो बंदे की मौत हो जाए, इसके अलावा उसका कोई हल नहीं। इससे सबसे बड़ी जो बात है, आपने इस पर अमल करना है, वो ये है कि आप हसद ना करें, दूसरों की तरफ देखकर आग में ना जलें, बल्कि आप मेहनत करने वाले बने। आप वक्त की पाबंदी करें। जब आप खुद मेहनत करेंगे, आपको दूसरे सारे लोग अच्छे ज़रूर लगेंगे, लेकिन आपको ये लगेगा कि मैं भी अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा। ये तमाम चीज़ों पर अगर आप अमल करना शुरू कर दें, आपकी अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन जाएगी, जिसमें आप, जैसा कि हमारी ये कोशिश होती है, मतलब सबकी नहीं, लेकिन फिर भी हमारा ये एक मतलब इस तरह से चलता है काम कि हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों की पैरवी हम किन कामों में करते हैं। हालांकि हमें चाहिए कि हम वक्त की पाबंदी खुद करें, फिर ही हमारी तरफ देख के दूसरे करेंगे। जब हम वो काम खुद नहीं करते जिस पर हम खुद अमल पैरा नहीं होते और उसका तकाजा हम चाह रहे होते हैं दूसरों से, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ज़िंदगी में कामयाबी ये नहीं है कि आपने कोई गाड़ी खरीद लिया, आपने कोई बंगला खरीद लिया, आपने कोई बड़ा घर खरीद लिया, नहीं, कामयाबी इस चीज़ में है कि आप एक अच्छे इंसान बन गए, आपसे मुआशरा खुश है, आपके घर वाले, आपके माँ बाप आपसे राज़ी हैं, ये कामयाबी की ज़मानत है। डिग्रियां लेना, ये सारी चीज़ें, ये आप इंसान अपने लिए सारा कुछ करता है, लेकिन हम दूसरों के लिए क्या करते हैं, हमें ये देखना चाहिए। रास्ते में अगर कोई कांटा मिला है, कोई ईंट, कोई पत्थर, कोई शीशा, कोई इस तरह की चीज़ आपको मिली, आपने वो साइड पे कर दी, ये आपने शहरी होने का फ़र्ज़ अदा किया है। बजाय इसके आप अपने रास्ते में लोगों के कांटे बिछा के अपना रास्ता साफ करके चली जा रहे हैं, तो वो ज़िंदगी आप सिर्फ अपनी गुजार रहे हैं, उसमें दूसरों को कोई सरोकार नहीं, और उसका फ़ायदा भी आपको होगा और अल्टीमेटली उसका नुकसान भी आपको ही होगा। क्योंकि जितने पिछले लोग गुजरे, पहले जो लोग थे, उन्होंने दरख्त लगाए, आज हम उनका फल खा रहे हैं। हमें अच्छे काम करके हम जाएंगे तो आने वाली नस्लों को हम वही चीज़ मुहैया करेंगे। और आने वाली नस्लें कौन हैं? हमारे बच्चे, हमारी आल औलाद जितने हमारे होंगे, वो आने वाली नस्ल, एक नस्ल के बाद दूसरी आती है। ये तो अज़ल से अबद तक ऐसे ही है। कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, हर किसी ने मौत का जायका चखना है और हम भी उसी में से गुजरेंगे। लेकिन क्या हमने ये देखना है कि हम जो गुजर के जा रहे हैं, हमने अपने पीछे मिरास कैसी छोड़ी है? हमने कोई अच्छा काम किया है? हम अपना तजिया, अपना खुद जो है ना, वो कभी एहतसाब करें कि आज पूरे दिन में मैंने कितने अच्छे काम किए और कितने बुरे काम किए। मेरे ख्याल से अच्छे काम हमें बहुत ही कलील तादाद में मिलेंगे। ये सबसे बड़ा नुकसान है। बात समझ आ गई? इन तमाम बातों पे अगर आप अमल करना शुरू कर दें, ये 4 उसूल हैं जो आज मैंने आपको बताए हैं, और ये मेरे बनाए हुए नहीं हैं। ये दुनिया का वो लीडर है जिसको पूरी दुनिया की बादशाहत, अल्लाह पाक ने फरमाया, महबूब आतियुल्लाह व आतियुर रसूल, जिसने मेरी अतात की उसने मेरे महबूब की अतात की। उनके बनाए हुए उन उसूलों को अगर हम उन पर अमल पैरा होना शुरू कर दें, तो हमारी आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में एक ठहराव, एक तब्दीली जो है ना, वो आना शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।